इसलिए आप पत्रकार की तरह सवाल पूछेगा तो जवाब देंगे। अगर पार्टी के प्रवक्ता की तरफ सवाल पूछेगा तो पार्टी के प्रवक्ता की तरफ जवाब देंगे, समझे? देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय जेएनयू के छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार को, जिनकी इसी वजह से पहचान है, आज ये राजनीतिक मजबूरी हो गई कि वो अपनी इस पहचान को छुपाना चाह रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरा कम्युनिस्ट पार्टी का नहीं पहचान। ये सवाल है, क्या आपको लगता है होशियारी करते हैं? क्या आपको लगता है होशियारी करना सवाल है? क्या आपको लगता है सवाल है? आपके लिए आप सवाल पूछिए, रोज बन गई है? आप प्रोपेगेंडा मत चलाइए, सवाल पूछिए, बताइए ना। वो यदि जातीयवादी पार्टियों के साथ गठबंधन करते हैं तो वहां आप अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं कि नहीं करते? अच्छा एक बात बताइए सर। नहीं ठीक है, अब आप मुझे ये मत बताइए जाति पहले आई या राजनीति पहले आई। सिंपल सी बात, आप जाति की राजनीति के विरोधी है, पॉइंट नंबर 1। हम जातिवाद के खिलाफ हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारी पार्टी जातिवाद के खिलाफ है। हाँ। हमारी पार्टी की विचारधारा इस देश के संविधान से आती है। बिल्कुल। और इस देश के संविधान की प्रस्तावना कहता है हम भारत के लोग। देश के संविधान की प्रस्तावना ये नहीं कहता है हम ब्राह्मण, हम दलित, हम ओबीसी, हम हिंदू, हम मुसलमान। हमारा विचार तो बिल्कुल स्पष्ट है। प्रश्न जहां तक है जाति के आधार पर राजनीति का, मैं कहता हूं कि जाति के आधार पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और सभी दल ऐसे मत जो है एक को सही दूसरे को गलत कहिए। आप मुझे बताइए, देश के प्रधानमंत्री अपने चुनावी रैली में जाकर के कहते हैं कि मैं ओबीसी समाज से आता हूं, ये जाति का एक सेकंड, जातिवाद नहीं आता है। ठीक है, अब मेरा सवाल है स्पोक्सपर्सन कैसा बोल दिया? नहीं अशोक कैसा बोल दिया स्पोक्सपर्सन? फिर गुस्सा हो रहा है। आपने ये गलत है। डोंट डू दैट, ये मत करिए प्लीज यहाँ पर। सर अब मेरा सवाल आपसे ये है, आप प्रश्न जब कीजिएगा तो आप अपने प्रश्न पत्रकार को टोकना नहीं आपने। पॉलिटिकल बाइसनेस से नहीं बात करेंगे। टोकना नहीं चाहिए। मैं आपको रोकूंगा सर। सर मैं एक मिनट, स्पोक्सपर्सन किसका है? राजगोपाल जी एक मिनट, मैं थोड़ा सा आगे निकलूंगा। एक वो तो आप बताइएगा किसका स्पोक्सपर्सन है, वो हम थोड़ी अब बताएंगे। आरोप देखिए बहुत, सर हम इस विषय में खो जाएंगे। नहीं, इसमें जाना पड़ेगा, लोग देख रहे हैं। सवाल ये है, आपने ये कह दिया कि मैं स्पोक्सपर्सन हूं, तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि मैं किस पार्टी का हूं। हमने आपको नेता माना है तो हमने बताया आप कांग्रेस के नेता है, हमने सिर्फ नेता नहीं बोला आपको। आप आज बता दीजिए मैं किस पार्टी का स्पोक्सपर्सन हूं तो मैं मान लूं। आज बता दीजिए आप। नहीं आप जो बात कर रहे हैं ना, आपको एक सिंपल सवाल पूछा, पॉलिटिकल बाइसनेस है। बाइसनेस नहीं, सिंपल सवाल पूछा। आपको एक सिंगल सब्जेक्ट बता दे रहा हूं, कुछ भी पर्सनल नहीं है। मेरा सवाल यह है, आरोप लग रहा है कि कांग्रेस फिर बाइसनेस है। एक मिनट सर, आप जेएनयू को क्यों ले आए सर? कन्हैया जी एक मिनट। आप स्पोक्सपर्सन कैसे बोल गए मुझे? आप जेएनयू कैसे बोल गए बताइए तो? नहीं तो जैसा आप बोलोगे वैसा बोलेंगे। पता है जेएनयू से 2 लोग सेंट्रल मिनिस्टर हैं, मालूम है आपको? निर्मला सीतारमण और एस जयशंकर जेएनयू से पढ़े हुए हैं। जेएनयू को गलत नहीं कहा, इंस्टीट्यूशन को गलत मत बोलिए। आपको जेएनयू आते से उबाल क्यों आता है? अब एक मिनट सर, एक और विषय है जिस विषय को लेकर अब एक सवाल बहुत बड़ा सबके सामने जी। आरोप लग रहा है कि कांग्रेस अपना सेक्युलरिज्म भूल गई है। अब ये क्यों लग रहा है मैं आपको जरा दिखाना चाहता हूं। राहुल गांधी जी ने अमेरिका में एक बयान दिया, वो क्या बयान था मैं चाहूंगा जरा स्टूडियो के जो ऑडियो इसको आप करिए, प्ले ऑन करिए इसको जरा यहां पर। Muslim League is a completely secular party. Right. There's nothing non-secular about the Muslim League. Question's a little disjointed. Sorry about that. I think the person hasn't studied the Muslim League. मुस्लिम लीग को सेक्युलर पार्टी कहा है, मुस्लिम लीग का समर्थन किया है, केरला की मुस्लिम लीग का समर्थन किया, क्या ये सेक्युलरिज्म है? देखिए एक बात तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि केरल की जो ये मुस्लिम लीग पार्टी है और वो जो पुरानी मुस्लिम लीग पार्टी थी उसके साथ लोग कंफ्यूज करते हैं। ये वो मुस्लिम लीग नहीं है, ये बात मैं ऑन कैमरा स्पष्ट कर दूं। दूसरी बात, इस मुस्लिम लीग की जो आप बात कर रहे हैं, अगर राहुल गांधी जी उसको कह रहे हैं कि वह एक सेक्युलर पार्टी है, तो मैं सबसे पहले इस देश के एक इंस्टीट्यूशन का एग्जांपल आपके सामने रखूंगा। इस देश में किसी भी पार्टी को मान्यता जो है वो चुनाव आयोग देती है, और चुनाव आयोग इस देश में किसी भी पार्टी को जो मान्यता देती है, आप सब लोगों के लिए भी है ये, वो एक शर्त होता है कि आप इस देश के संवैधानिक मूल्यों में भरोसा करते हैं। और संवैधानिक मूल्यों की यदि आप बात करेंगे तो हमारे संविधान की प्रस्तावना में साफ साफ धर्मनिरपेक्षता की बात की गई है। कोई भी पार्टी, चाहे वो हो सकता है कि धर्मनिरपेक्षता में भरोसा ना करती हो, धर्मनिरपेक्षता की राजनीति ना करती हो, लेकिन अपने एफिडेविट में वो भी यह लिखती है कि हम धर्मनिरपेक्षता में भरोसा करते हैं। एक बात इंस्टीट्यूशनल बात। दूसरी बात, आप कांग्रेस के मुस्लिम लीग के संबंध को अगर उजागर कर रहे हैं तो मैं आपकी जानकारी के लिए 2 तथ्य और बता देता हूं। दूसरा कि इसी मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि को माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने जेनेवा भेजा था देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए। तो आप ये तय कर लीजिए कौन सही है कौन गलत है, राहुल गांधी सही है, अटल बिहारी वाजपेयी सही है, और गलत कौन है। तीसरी बात, जहां तक पार्टियों के बीच में अलायंस होने की बात है, जैसा सर जो है गुस्सा हो गए, लेकिन अगर आप 40 साल पत्रकारिता की हैं तो हमको मालूम होगा कि इस देश में कौन ऐसी पार्टी है जो बीजेपी के साथ अलायंस नहीं की है। आरजेडी का अलायंस बीजेपी से नहीं हुआ है ना? आरजेडी का अलायंस बीजेपी से हुआ है, ये जानकारी के लिए। हाँ, आरजेडी बाद में बना है। लालू जी मुख्यमंत्री जब बने थे बिहार में पहली बार, तो सीपीआई और बीजेपी ने उस पार्टी का समर्थन किया था। आप इतिहास तो ठीक से बताइए, जनता दल को आप आरजेडी बता रहे हैं। अरे तो जनता, ठीक है, लालू जी उसके मुख्यमंत्री थे, लालू जी ने आपको चुनाव हरवा दिया था, लालू जी की वजह से आप सांसद नहीं बन पाए। तो लालू जी ऐसे नेता हैं जिन्होंने बीजेपी का साथ कभी नहीं पकड़ा। आपको सामान्य इतिहास का ज्ञान नहीं है। लालू जी की वजह से आप सांसद नहीं बन पाए। मैं आपको इतिहास बता देता हूं। राजनीति में सब कुछ जलेबी की तरह घुमाना ठीक नहीं होता। सीधा बोलना है सर, जलेबी बेचने थोड़ी आए, सीधा बताते हैं। आपने किया ना? नहीं, मैं भी जवाब देता हूं। अरे आप सुनिए नहीं, हर सवाल पर और मेरा इतिहास ठीक है सर, हमारा इतिहास ठीक है, आप मेरे इतिहास पे गलत सवाल उठा रहे हैं। तो दर्शक देखेंगे। कांग्रेस के विरोध में इस देश की सभी पार्टियां इतिहास में कभी ना कभी, अगर मैं इतिहास में गलत होऊंगा तो बताइएगा, एक साथ आए हैं।
सरकार प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समर्थन देकर के बनाए हैं। और दूसरी बात ये कि इतिहास की जब हम बात कर रहे हैं, जाति की बात कर रहे हैं, सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं, जिस पार्टी का आपने नाम लिया है, ठीक है, उस पार्टी की बात हो, कांग्रेस की बात हो, या जिस पार्टी के अभी आप धर्मनिरपेक्षता पे सवाल कर रहे हैं, हर पार्टी के साथ हर पार्टी कभी ना कभी अलायंस किया है। इस पार्टी मुस्लिम लीग की जिसकी आप बात कर रहे हैं, नागपुर में बीजेपी और इस पार्टी का अलायंस हुआ है। बोलिए इतिहास मेरा गलत है तो? बात को हम नहीं घुमाते हैं सर, हमको बात घुमाने की जरूरत नहीं है। हम बात का आपका सवाल का जवाब देने के लिए यहाँ आए हैं। बात अगर हमको घुमाना होता ना, तो जैसे प्रधानमंत्री ने 9 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया ना, हमको भी यहाँ आने की कोई मजबूरी नहीं है, हमको पैसा थोड़ी यहाँ आने के लिए। आपने पॉइंट रखा अपना, क्यों बात को घुमाएंगे? कन्हैया देखिए, आपकी छवि जो है और आपकी पहचान क्या है? जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष, कम्युनिस्ट नेता के तौर पर आप लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव जी वो अपनी पार्टी का प्रत्याशी। मेरी ये पहचान नहीं है आपको, मेरी ये पहचान है कि मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सदस्य हूं। मित्र, यही मैं आपके पूर्वाग्रह को समझता हूं सर, यही प्रॉब्लम है। नहीं, आप कुछ भी समझे, नहीं, आप सही तरीके से सवाल पूर्वाग्रह के लिए जिम्मेदार थोड़ी ना हूं। आपके मैं आपका सवाल जवाब देने के लिए जिम्मेदार थोड़ी हूं। जिम्मेदार नहीं हूं, सवाल का जवाब नहीं हूं, बिल्कुल नहीं हूं। और किस लिए? आप पत्रकार की तरह सवाल पूछेगा तो जवाब देंगे। अगर पार्टी के प्रवक्ता के सवाल पूछेगा ना, तो पार्टी के प्रवक्ता की तरह जवाब देंगे, समझे? किसी भी तरह से जवाब। लेकिन आप पत्रकार की तरह सवाल पूछेगा तो पत्रकार की तरह जवाब देंगे, और पार्टी के प्रवक्ता की तरह सवाल पूछेगा ना, तो पार्टी के प्रवक्ता की तरह जवाब देंगे। इस बात को याद रखिएगा। आपके पूर्वाग्रह को हम जानते हैं। ये बहुत जी, सभी प्रवक्ता हो गए यहाँ पे। नहीं है। तो आपको पहले लिस्ट मंगवानी थी, कौन-कौन आ रहे हैं? अशोक जी, एक मिनट, आप सवाल पूछिए। देखिए, मैं फिर सीधा सवाल पूछिए। मैं फिर से सवाल दोहराता हूं। इस देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय जेएनयू के छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार को, जिनकी इसी वजह से पहचान है, आज ये राजनीतिक मजबूरी हो गई कि वो अपनी इस पहचान को सवाल है, चाह रहे हैं और ये सवाल है, मेरा कम्युनिस्ट पार्टी का नहीं पहचान। नहीं, ये सवाल है। क्या आपको लगता है होशियारी करते हैं? क्या आपको लगता है होशियारी करने सवाल है? क्या आपको लगता है? नहीं, सवाल है। आप सवाल पूछिए। बोझ बन गई है? आप प्रोपेगेंडा मत चलाइए, सवाल पूछिए। बताइए ना, सवाल आपके लिए कम्युनिस्ट पहचान बोझ बन गई है, या फिर आपकी कम्युनिस्ट पहचान आपको लगता है कि सांसद नहीं बनने देगी, इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गए, या आपको लगता है कि जो सेकुलर जातिवाद से आजादी नारा था, यहां तो जाति पे ही सब कुछ होना है, इसलिए यहां गए? क्या वजह थी कि आपको कांग्रेस आना? आप हैं बुजुर्ग, आपको कुछ कहेंगे तो लगेगा बुरा। बदतमीजी और चुनाव जीतने के लिए ना तो भाजपा में जाता है। ये सवाल बिल्कुल से ये भाषा की किसान जी मैं इनको जानता हूँ, ये हद में रहे, हद में रहे, मैं इनको जानता हूँ। आप हद में मैं बोल रहा हूँ सर, ये शब्दों का कन्हैया जी इन शब्दों से एक मिनट कन्हैया जी, इन शब्दों का नहीं, आप गाली बना रहे हैं, हमको नहीं लग रहा है। आप होशियारी कर रहे हैं। समझते हैं। सवाल पूछिए, हम सवाल एक मिनट प्रोपेगेंडा मत कीजिए। बताइए, छात्रों के वोट से जीत कर आए, वो इनको प्रोपेगेंडा लग रहा है, जिसकी वजह से देश में कन्हैया कुमार की पहचान हुई, वो पहचान इनको प्रोपेगेंडा लग रहा है। उसके अलावा बताइए, पहचान से वो पहचान। सुनिए, पहले शांत हो जाइए, पानी पूछिए। राहुल गांधी में 4 अच्छा ही बताइए। पहले पानी पीजिए, सवाल का जवाब सुनिए। जिसमें हम राहुल सिन्हा जी एक सेकंड, आप सवाल देखिए, हमारे एडिटर हैं राहुल सिन्हा जी, हमारे मुझे इनके सवालों का जवाब देने आप अपना जवाब तरफा बात नहीं ठीक है, आप अपना होगा। जवाब एक बात, अगर ये संपादक की हैसियत से सवाल करेंगे बिना किसी पूर्वाग्रह का, पूरे आदर से मैं इनके एक सवाल का जवाब दूंगा। एक दूसरी बात, लेकिन इसमें राजगोपालन सर एक मिनट सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, कंडीशन नहीं है, बिल्कुल कंडीशन नहीं, सर एक जवाब सुन लीजिए, फिर उसके बाद देखिए अशोक भाई एक मिनट, ये तय नहीं हो रहा है, सवाल पूछ, अपना जवाब दीजिए।